अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया था कि गोवर्धन पर्वत में पहले कृष्ण भगवान ने उठाया था, पहले हनुमान जी ने उठाया था। हाँ, तो ये क्या है? ऐसे भी इतिहास मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग इतिहास हैं। बिल्कुल। तो जो गोवर्धन पर्वत हैं, उनको जब राम जी ने घोषणा करी कि सब पर्वतों को लाओ, पुल का निर्माण शुरू करो, तो सब अलग अलग वानर पुल का पत्थर ला रहे थे। तब उस समय श्री गोवर्धन को हनुमान जी लेने गए। तो अब देखो, इसी बिंदुओं से कई बार लोग मिथ कह देते हैं, पर गोवर्धन और हनुमान जी की बातचीत हुई। अब ऐसा भी इतिहास है ना कि पहाड़ उड़ते थे, तभी वो मैनाक जाके समुद्र में छुप गया। बिल्कुल। अब आजकल आदमी इन इन कार्बन्स को, इन हिस्ट्री को नहीं खोज पाता, तो मिथ कह देता मिथ है। कह देता। पर डिफरेंट टाइम्स के डायमेंशंस में ऐसा ऐसा होता था, फ्यूचर में भी शायद हो सकता है। जो प्लांटर हो, गार्डनर हो, वो प्लांट की भाषा समझने लग जाता है, बिल्कुल। उसकी बातचीत के, तो ऐसा आजकल होता है। बिल्कुल। जो रोज हम आप किसी पेट को नहीं, जो ग्वाले में, मेरी गौशाला में ग्वाला रहता है, वो एक मिनट में समझ जाता है गैया क्या कह रही है, बच्चा क्या कह रहा है, हम आप नहीं पकड़ सकते, माँ समझ जाती है। तो सबकी अपनी एक लैंग्वेज है। तो गोवर्धन ने हनुमान जी से बातचीत की और कहा मुझे क्यों ले जा रहे हो आप? तो बोले तेरे को अवसर मिल रहा है भगवान श्री राम की सेवा करने का, और राम जी आपके ऊपर चरण धरेंगे। गोवर्धन खूब भक्त थे, ये भी एक इतिहास आता है। तो बोले ठीक है, ले चलो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को उठाकर लाने लगे। तब बीच में पुल का निर्माण पूरा हो गया। तो राम जी ने घोषणा करी कि मेरी आज्ञा है, जो जहाँ है वहीं पर उसको छोड़कर तुरंत मेरे पास उपस्थित हो। अब राम की आज्ञा कैसे काटी जाए? तो हनुमान जी उस समय व्रज क्षेत्र के ऊपर से जा रहे थे। तो उसी समय हनुमान जी ने व्रज में रख दिया गोवर्धन को और चली। तो गोवर्धन बोले तो आपने अपनी कमिटमेंट को तोड़ दिया बीच में। आप बोले मुझे राम के दर्शन होंगे, उनके चरण मिलेंगे, तो बीच में छोड़ के जा रहे। तो बोले आप मुझे थोड़ा समय दो, आप गोवर्धन हो, राम जी भी दयालु हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, वो कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे, मैं आपको तुरंत आके बताऊंगा। तब हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास और कहा हे रघुवर, ऐसी एक बात है, वो परम आपके भक्त हैं गिरिराज जी, वो आपकी चरण रज चाहते हैं, तो या तो मैं उन्हें ले आऊं या आप चलें। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनसे कहो वो कुछ देर और प्रतीक्षा करें, अपनी और तपस्या करें और इंतज़ार करें और भजन करें, बल्कि एक बार नहीं, मैं तो उन पर अनेकों बार चरण धरने के लिए, और केवल ऊपर ही नहीं, उनके नीचे भी आने के लिए, दाएं बाएं सब जगह घूमने के लिए कृष्ण लीला में मैं आ रहा हूँ उन पर कृपा करने। तब हनुमान जी ने जाकर ये खबर दी और गिरिराज जी के आनंद की सीमा नहीं रही। तब श्री राम के उस वचन को भगवान श्री कृष्ण ने आकर सारी लीला गोवर्धन के ही तो तलहटी में करी। वहीं पर सारे, चाहे कोई गौचरण लीलाएं हों, चाहे कुंड की लीला, सारी लीलाएं गोवर्धन के उस तट पर हुई हैं। एक एक इतिहास के पीछे विभिन्न कथाओं का अलग अलग प्रभाव होता है। और आज भी गिरिराज जी वहाँ विराज कर सारे व्रजवासियों को कृष्ण का वो अत्यधिक अनुभव प्रदान कर रहे हैं। लोग अभी थोड़े दिन पहले गोवर्धन पूजा थी, इन दिनों खास कार्तिक मास में गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। तो वहाँ मूल बात इसमें, दोनों श्री कृष्ण ने, राम जी ने, दोनों ने व्यक्ति को प्रकृति से जोड़ा है। प्रकृति से जोड़ने का कि कैसे एक पर्वत का संरक्षण जरूरी है। मूल बात तो यही थी। ब्रजवासी इंद्र पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जरूर करो, पर तुम्हारे सामने जो गिरिराज जी बैठे, अगर इनको रिजर्व नहीं करोगे, कंजर्व नहीं करोगे, तो कैसे आपका नेचर सेव हो सकता है। तो ये ऐसे सब बिलग बिलग अनेकों इतिहास हैं गोवर्धन के आने के, पर उसमें एक ये रामलीला का, और रामलीला का तो कृष्ण लीला में बहुत सारा संबंध है। बहुत से, बल्कि सच बात तो ये है कि श्री कृष्ण जो रासलीला करते हैं उसमें जो गोपियां हैं, ये गोपियां भी दंडकारण्य के ऋषि हैं। अच्छा। हाँ, सही बात तो है कि रामलीला की ही कई चीजें कृष्ण लीला में पूरी हुई हैं। अच्छा। ये जो दंडकारण्य में ऋषि रहते थे, तो राम जी सीता जी के साथ रहते थे, वो राम जी से प्रेम करते थे। तो सबने, ऋषियों ने आके प्रार्थना की, भगवान आप यहाँ अपनी गृहिणी के साथ रहते हैं, आप हमारे साथ भी आइए, हम आपके साथ नृत्य करना चाहते हैं, हम आपको अपने हाथ से बना के खिलाना चाहते हैं, आपको हम सजाना चाहते हैं, हमारा आपका इस तरीके का, जैसे एक बिलविड का प्रेम होता है, मेरा आपके प्रति ऐसा प्रेम है। तो राम जी बोले अब देखो इस समय तो लीला ऐसी है, कुछ देर रुको, मैं कृष्ण बन के आ रहा हूँ, तुम सब ऋषि रूपा गोपी बन करके आना। अच्छा। तो ये दंडकारण्य के ऋषि ही हैं जो वृंदावन में गोपी बने थे। गोपी किसी
स्त्री का नाम नहीं है। अच्छा। ये तो एक कैटेगरी है साधना की, जो ऋषियों के साथ श्री कृष्ण ने रात्रि के समय लीला की है। तो कितने रामलीला के ऐसे इतिहास हैं जो जब जाते हैं, जो कुब्जा है जो भगवान के चंदन लगाती है मथुरा में, वो सुपर्णखा है रामलीला की। और कितने सारे प्रसंग ऐसे आते हैं। विश्राम घाट में कपड़े धोने वाले के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, वो भी रामलीला से आया है, जिसने सीता जी के ऊपर आक्षेप लगाया था। फिर एक बड़ी सुंदर कथा आती है, छुपी हुई कथा है कि जब श्री कृष्ण मथुरा पहुँचे तब उस समय एक दर्जी के पास गए, क्योंकि सब ब्रजवासी आए थे। बोले मामा के यहाँ इतना बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, तो बोले मैं ये कम से कम कपड़े तो अच्छा टेलर कोई हो तो कपड़े तो सिलवा लूँ अच्छे। तो वो वहाँ पहुँचे तो उसका भी एक इतिहास आता है कि वो राम जी के पोशाक बनाता था। तो वो अब राजा थे तो उसका इनका डेकोरम था, तो उसके मन में इच्छा जनी कि राम जी मैं आपका साइज ले लेके आपके वस्त्र बनाऊं। कभी नापूं तो सही कि मतलब परमात्मा को नापना कोई आसान बात थोड़ी ना। तो भगवान बोले इस बार तो नहीं, पर श्री कृष्ण जब आए उसकी शॉप पर तो फिर उसने अपने हाथ से नापा, कैसे क्या कॉलर उनका कितना और हाथ उनके कितने और कमर उनकी कितनी। और मेरे पिताजी कहते थे जब कमर पर फीता डालता था तो थोड़ा खींच भी लेके हृदय से लगा लेता था। और फिर अपने हाथ से श्री कृष्ण की पोशाक बनाई और फिर भगवान आगे बढ़े। तो ऐसे कितने इतिहास रामलीला और कृष्ण लीला के मिलते हैं। इसलिए किसी ने कहा राम कृष्ण दऊ एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। ब्यूटीफुल।